नमस्कार, मैं हूं निर्देशक राव और आप सबको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अपनी वर्षों की तपस्या के बाद फाइनली मैंने अपनी कुंडलिनी जागृत कर ली है और अब मैं ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता हूं। बोले तो आई कैन कंट्रोल द एनर्जी लाइक दिस। वाह सर वाह। अब अगर आपके मजाक खत्म हो गए हों तो एक्चुअल में प्रोडक्ट रिव्यू कर दीजिए। तो आप सोच रहे हैं कि ये जादू मैंने कैसे किया। कोई वायर कनेक्टेड नहीं है, फिर भी ये बल्ब ऑन हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं 3 इसमें स्विच लगे हुए हैं। ये बल्ब जो है इसका नाम है B7C। एपर्चर कंपनी ने बनाया है, बहुत अमेजिंग चीज़ है। इसके अंदर बैटरी है यहाँ पर, इसलिए मुझे यहाँ पर कोई इसमें वायर लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही, कोई कनेक्टर होल्डर लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही। मैं इसको सिंपली यहाँ पर बटन प्रेस करके ऑन ऑफ कर पा रहा हूँ। ये इंटरनल बैटरी से यहाँ पर चल रहा है अभी। बट इसकी एक खास बात है कि ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप बैटरी से ही चलाएं, इसको आप रेगुलर होल्डर के अंदर लगा भी सकते हैं। E2627 आपका रेगुलर होल्डर होता है, उसमें थ्रेड्स रहते हैं। तो वो थ्रेड्स में जिसमें बल्ब का होल्डर आपने देखा होगा, ये घूम के फिट हो जाता है। उसके अंदर आप इसको डायरेक्टली AC पावर से भी चला सकते हैं और अगर AC पावर बीच में चली जाती है तो ये बैटरी से भी चल जाता है। सो दोनों फंक्शन है इसके अंदर, AC एंड DC। अमेजिंग थिंग। अब इसकी ये तो सिर्फ एक बेसिक क्वालिटी है, इसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ है। ये नॉर्मल बल्ब नहीं है आपके घर वाला। ये अगर आप एक फिल्म मेकर हैं, इंडी फिल्म मेकर हैं, तो आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। आप किसी भी लेवल पे हो फिल्म मेकिंग में, प्रोफेशनल लेवल पे भी हैं, इंडी पे भी हैं, फिर भी आपको कहीं ना कहीं ये काम आ सकता है। मान लीजिए आप लोअर एंड पे शुरू कर रहे हैं वीडियो मेकिंग और आपके पास बहुत बजट नहीं, लेकिन आप प्रोफेशनल लाइट लेना चाहते हैं। सो दिस इज़ द वे टू गो, क्योंकि चीप है, सस्ता है, लेकिन जो इसकी क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। क्वालिटी के बाद में आपको मैं बताता हूँ अभी सारा का सारा इसकी क्वालिटी में ऐसा क्या खास है। तो पहले तो आपको कुछ बताता हूँ कि बिल्ड क्वालिटी से शुरू करते हैं। कि मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, रगेड है, मजबूत है, फील होता है कि हाँ बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। बटन्स जो प्रेस हो रहे हैं वो बहुत अच्छे प्रेस हो रहे हैं और मैं जैसे प्रेस करता हूँ तो ये लेटेंसी नहीं है। ये मैं इंटेंसिटी कम कर रहा हूँ, बटन प्रेस कर रहा हूँ, इंटेंसिटी ज़्यादा कर रहा हूँ। तो प्लस माइनस के बटन ऊपर ही दिए हुए हैं, इंटेंसिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर फिक्सचर यूज़ करते हैं, कोई लैंप वगैरह नॉर्मल बल्ब यूज़ करते हैं, तो आप इंटेंसिटी सब में कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ये एक तो ये अच्छा फीचर है। दूसरों में भी आप कर सकते हैं जिनमें नहीं भी ऑप्शन डिमर लगा सकते हैं, बट झंझट वाला काम है। तो ये आपको बहुत हैंडी फीचर आपको मिला हुआ है। और एक पावर का बटन है जो मैंने आपको बताया ऑन ऑफ करने के लिए। इन्हीं बटन्स को आप डिफरेंट मोड्स में आप अगर यूज़ करेंगे तो उससे आपको डिफरेंट रिजल्ट मिलते हैं। इसके ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर, ऑन ऑफ आप कर सकते हैं, इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैं दिखा चुका हूँ आपको। यहाँ से आप जो है CCT स्विच इसका चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इस बटन को मैं बार बार प्रेस करता हूँ तो देख रहे हैं कलर टेम्परेचर इसका चेंज हो रहा है। तो ये अलग अलग मोड हैं, कूल, हॉट, सारे मोड इसके अंदर। आप यहाँ से डबल बार इसको, अगर पावर का बटन है उसको 2 बार टैप करेंगे तो उससे चेंज हो जाएगा। आफ्टर दैट मैं इसको वार्म पे कर लेता हूँ। ओके, हाँ ये मुझे अच्छा लग रहा है और थोड़ी सी इंटेंसिटी कम कर देता हूँ। AC/DC मोड का बटन है, इसमें अगर तीनों बटन्स को आप एक साथ प्रेस करेंगे तो ये मोड चेंज हो गया इसका, ये ग्रीन हुआ है बेसिकली। अभी ये DC से AC मोड में चला गया। इस मोड में आप इसे चार्ज कर सकते हैं। दोबारा मैं इन 3 बटन को प्रेस करता हूँ एक साथ तो ये वापस से जो है DC मोड में आ गया है। तो अब जो है ये मैं इसको नॉर्मल बैटरी की तरह ऑन कर सकता हूँ। एक बार मुझे प्रेस एंड होल्ड करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम और उससे ये ऑन हो जाएगा। आफ्टर दैट मैं सिंगल प्रेस से इसको ऑन ऑफ कर सकता हूँ। उसके अलावा यहाँ पर जो है ब्लूटूथ रीसेट के लिए आपको एक जो है माइनस और पावर का बटन या प्लस और पावर का बटन आपको दबा के रखना है, उससे ब्लूटूथ रीसेट हो जाएगा। उसका बेनिफिट क्या है, उससे आप इसको अपनी साइडस लिंक ऐप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, वाया ब्लूटूथ ऐप से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो। आफ्टर दैट पावर इंडिकेटर है। अगर मैं ये जो माइनस और प्लस का बटन इनको दबा के रखता हूँ तो इस तरह से ये ब्लिंक करता है। जितनी बार ब्लिंक करेगा उससे आपको पता लगेगा। लाइक 5 टाइम्स ब्लिंक करेगा तो आपकी 80% से ऊपर पावर है। एक टाइम ब्लिंक कर रहा है तो 20% है, तो आपको पता लग जाएगा यहीं से देख करके कि कितनी पावर इसके अंदर पेंडिंग है। सो ये तो फंक्शन थे ऑन बल्ब आपको जो बॉडी पे मिल रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं। उस पे जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसकी और क्या खास बात है। इसकी CRI रेटिंग और TLCI रेटिंग दोनों 95+ हैं। एपर्चर की बाकी लाइट्स की भी ऐसी हैं। और ये रेटिंग्स क्या होती हैं, बेसिकली CRI है कलर रेंडरिंग इंडेक्स और TLCI है टेलीविजन लाइटिंग कंसिस्टेंसी इंडेक्स। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि ये क्या है। मैं आपको समझा देता हूँ बेसिकली इनसे होता क्या है। ये इंडेक्सेस जो हैं स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं कि अगर किसी लाइट की CRI रेटिंग और TLCI रेटिंग 94+ है, 93, 4, 5+ है, तो यानी कि उनका जो कलर रेंडरिंग की जो क्वालिटी है कि कलर कैसे वो रिप्रोड्यूस करती हैं वो बहुत एक्यूरेट होती है, बहुत अच्छी होती है। तो अगर मेरी नेचुरल स्किन टोन जो है वो वैसी की वैसी ही आपको कैमरा के अंदर, वीडियो के अंदर मिल जाती हैं, तो ग्रेडिंग करने के टाइम पे आपको प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत अच्छे कलर निकल के आते हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी आ जाती है फुटेज की। लेकिन उसी की जगह आप नॉर्मल बल्ब यूज़ करते हैं तो उससे आपके जो स्किन टोन है उसमें ग्रीन या मजेंटा या कुछ मिक्सचर हो जाएगा और जो है वो क्लीन नहीं आएगी स्किन, और आपको बाद में स्किन को जब आप ग्रेड करने लेंगे तो और इश्यूज आएंगे। इस तरह सारे कलर्स क्या आते हैं, स्किन मैंने सिर्फ एग्जांपल बताया, तो सारे कलर्स जो है बड़े एक्यूरेटली ये रेंडर आउट करती है। इसलिए CRI रेटिंग और TLCI रेटिंग 95+ होना बहुत बहुत
अमेजिंग चीज़ है। सो जैसा मैं बता रहा हूँ कि नॉर्मल बल्ब नहीं है, ये आपके लिए एक फिल्म लाइट है जो कि आपके हाथ के अंदर है और विदाउट किसी वायर आप इसको ईजिली कैरी कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली जैसे यहाँ पर मैंने लगाई हुई है बड़ी लाइट है, ये 300X है, एपर्चर की ही है। ये बहुत बड़ी लाइट है, डेफिनेटली इसको रिप्लेस नहीं कर सकता है बल्ब, बट इसके अपने फीचर्स हैं। जो काम ये कर सकता है वो बड़ी लाइट नहीं कर सकती। लाइक मुझे मान लीजिए बाथरूम में कोई शॉट लेना है, ठीक है, किसी क्लोज्ड क्लोजेट में किसी अलमारी के अंदर शॉट लेना है, तो बहुत ही कम स्पेस है, वहाँ पे मैं इसको तो नहीं घुसा सकता, तो वहाँ पर ये चीज़ शाइन करती है। आप इसको ईजिली कहीं पर ले आ सकते हैं। बट आपको लग रहा होगा कि अच्छा ये तो MC से भी हो जाता है, राइट। एपर्चर MC, ये पीछे मैंने एक यहाँ पर रखी हुई है जो मुझे किकर लाइट है, कुछ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पिंकिश थोड़ी टोन, पर्पल टोन में, और एक लास्ट बिल्कुल एंड में लगाई हुई है मैंने स्कूटर के पीछे जो हाइड की हुई है, वहाँ पर कुछ आपको वार्म टोन नज़र आ रही होगी। तो ये दोनों मेरी MC लगी हुई हैं। ये भी छोटी लाइट्स हैं, इनको भी आप कंसील कर सकते हैं, बट इनके अंदर एक इशू ये है कि इनकी शेप बॉक्सी है, स्क्वायर है, जो कि देखने में नॉर्मल आपको कभी बल्ब वगैरह नॉर्मल ऐसे मिलते नहीं है। तो अगर आपको अपने सीन के अंदर लाइट प्लेस करनी है, मान लीजिए कोई लैंप रखा हुआ है, राइट, उस लैंप के अंदर बल्ब लगा हुआ है, तो वहाँ पर अगर आप इसको लगाएंगे तो लगाना ही मुश्किल हो जाता है। अगर आपने फंसा भी दिया तो आपको बॉक्स जब नज़र आता है तो पता लगता है कि ये कुछ अजीब सी चीज़ सामने रखी हुई है, ये नेचुरली लाइट नहीं है, यहाँ पे बल्ब होना चाहिए था। दिस कम्स हैंडी देयर, दिस शाइन्स देयर। आप सिंपली होल्डर में लगा दीजिए, आपको फिल्म लाइट मिलेगी, देखने में बल्ब लगेगा, तो इट इज़ ग्रेट प्रैक्टिकल लाइट। बेसिकली सामने इसको लगा दीजिए, आप वीडियो के अंदर दिखा दीजिए, कोई पॉइंट आउट नहीं करेगा कि ये आपने कोई उटपटांग सी कोई फिल्म लाइट लगाई हुई है। देखने में नेचुरल एकदम प्रैक्टिकल लाइट है। सो ये इसका बेस्ट बेनिफिट है। छोटी प्लेसेस के अंदर इसको आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी जैसा कि इसका नाम है B7C 7 वाट की लाइट है, बहुत ज़्यादा पावर नहीं लेती है। और पावर का भी आपको बता देता हूँ, मैंने जैसे आपको बताया बैटरी पे भी चलती है, चार्ज करना बहुत ईजी है। इसमें कहीं पे भी कोई आपको C केबल, D केबल, कोई चार्जिंग पोर्ट नहीं दिखेगा। आप सिंपली इसको होल्डर के अंदर डालिए, E2627 जो मैंने आपको बताया, स्क्रू कीजिए, AC पे डाल करके ऑन कर दीजिए और यहाँ से इसकी पावर ऑफ कर दीजिए, चार्ज होती रहेगी लाइट, राइट। और चार्जिंग चेक करना बड़ा ईजी है। आप यहाँ पर बटन प्रेस करके इंडिकेट कर देगा कि चार्जिंग चल रही है कि नहीं चल रही है, और 2 घंटे में आपकी फुल चार्ज हो जाती है लाइट 0 से। बाकी बैटरी कैपेसिटी कितनी है, अगर आप फुल पावर के ऊपर इसको चलाते हैं तो 70 मिनट ये लाइट चलती रहेगी आपकी बैटरी के ऊपर, और अगर आप लोएस्ट पावर पे चलाते हैं तो 20 घंटे तक चलती, बेसिकली आपको पूरा दिन निकल जाएगी फिर तो आप बेसिकली ऑलमोस्ट मिडिल पावर पे ही आप इसको कई बार यूज़ करेंगे। फुल पावर पे भी कर सकते हैं तो भी 70 मिनट्स इज़ अ लॉट ऑफ बैटरी टाइम। और अगर आपकी AC पे लगाएंगे तो इसको नॉर्मली चला ही सकते हैं, फिर तो कोई इशू ही नहीं है बैटरी का, राइट। जैसे कि आपका लैंप के अंदर अगर आप डाल के सीन के अंदर रख रहे हैं तो आप AC पे चलाइए इसको डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको बैटरी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे फेस के ऊपर ये जो लाइट बड़ी सॉफ्ट शेडो कास्ट कर रही है, क्योंकि इसके ऊपर डिफ्यूज़र लगा हुआ है, उसकी वजह से बड़ी सॉफ्ट शेडो आती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है। फेस पे हार्श शेडोज़ नहीं आती, क्योंकि नॉर्मल बल्ब जो होता है वो बहुत हार्श शेडोज़ आपकी क्रिएट करता है। सो ब्यूटिफिकेशन के लिए बहुत अच्छी है ये। आफ्टर दैट इसकी और क्वालिटीज़ पे आते हैं। इसके अंदर फ्लिकरिंग का कोई इशू नहीं है। आपने नॉर्मली अगर आप वीडियो शूट करते हो तो देखा होगा कि नॉर्मल बल्ब्स के अंदर कई बार जो है फ्लिकर होता है, ठीक है, फ़ोन से या आप कैमरे से भी शूट करते हैं, अलग अलग शटर स्पीड के ऊपर कहीं पे फ्लिकर आते हैं, इस तरह के इशू आते हैं। इसमें वो इशू नहीं है। 1000 FPS तक तो इसमें इस तरह का कोई इशू आपको आएगा ही नहीं। तो मुझे नहीं पता कि 1000 FPS से ऊपर अभी कौन शूट कर रहा है, सो उसमें भी वैसे इशू नहीं है। 1000 तक तो ये खुद कंपनी बोलती है, बट अमेजिंग है, कोई फ्लिकर का इशू आपको नहीं आएगा। सबसे मुश्किल चीज़ यही होती है नॉर्मल बल्ब्स के हाथ में कि फ्लिकरिंग वगैरह वो करते हैं, इसमें वो इशू नहीं है। और कलर टेम्परेचर की अगर बात करें तो मैंने आपको डिफरेंट कलर टेम्परेचर की जो सेटिंग थी वो तो दिखाई थी कि प्रीसेट जो है इसके अंदर, बट प्रीसेट के अलावा भी आप इसका कलर टेम्परेचर पूरा चेंज कर सकते हैं। और इसकी रेंज जो है कलर टेम्परेचर की वो अमेजिंग है, वो 2000 केल्विन से लेकर 10000 केल्विन तक, इतनी रेंज के अंदर आप कोई भी कलर टेम्परेचर यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी लाइट मिक्सिंग है। RGBWW है, मतलब कि आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, ये सिर्फ वार्म कूल नहीं, आप अपनी मर्जी के कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और वहाँ पे आती है ऐप। अब मैं आपको ऐप के बारे में बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपने फ़ोन पर ऐप खोल ली है, ब्लूटूथ मेरा ऑन है, और यहाँ पर जो लाइट्स हैं सारी की सारी इस ऐप से कनेक्टेड हैं। साइडस लिंक इस ऐप का नाम है। आप अपनी एपर्चर के कोई भी जो फिक्सचर आपके पास हैं, जितनी भी लाइट्स हैं, उनको आप साइडस लिंक के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो बड़ी लाइट है, मैंने क्यों इसको फ्रेम में रखा हुआ है। ये 300X है बिग लाइट। जो पीछे है 2 लाइट लगी हुई है MC है, एक आपको दिख रही होगी बैक साइड में जो वार्म टोन जिसकी वजह से आ रही है दीवार के ऊपर, और एक राइट साइड से जो मेरे ऊपर किकर लाइट जो आ रही है, थोड़ा यहाँ पर आपको लाइट नज़र आ रही होगी पिंक से कलर की, और एक ये B7C। ये सब अलग अलग टाइप की लाइट्स हैं, राइट, बिल्कुल डिफरेंट लाइट्स हैं, बट सारी की सारी इस ऐप के थ्रू यहाँ कनेक्टेड हैं। मैं एक साथ इनको ऑफ कर सकता हूँ, ऑन कर सकता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये ऑफ हो गई सारी लाइटें, बल्ब भी ऑफ हो गया, लाइट भी हो गई। मैं ऑन करता हूँ तो सारी ऑन होगी। एक साथ मैं इनको इस ऐप से कंट्रोल कर सकता हूँ और सेपरेटली भी कर सकता हूँ। लाइक मैं एक बार इन सबको बंद कर देता हूँ, राइट। अब मैं सबसे पहले अपनी किकर लाइट को ऑन करके दिखाता हूँ आपको।
तो ये मैंने ऑन किया। अब आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पर थोड़ा सा आपको पिंक कलर की किक नज़र आ रही होगी, पहले शायद इतनी क्लियर ना हो, अब आपको साफ पता लग रहा होगा। इसके बाद जो है बैक साइड पे जो वॉल पे लाइट है उसको मैं ऑन करता हूँ, तो अब वो भी मेरे पीछे ऑन हो चुकी है। आफ्टर दैट मैं जो है अपना बल्ब इसको ऑन करता हूँ, तो मैं इसको भी सेपरेटली ऑन कर सकता हूँ। एंड फाइनली मैं बड़ी लाइट जो है इसको ऑन करता हूँ, तो ये मेरा सेटअप कंप्लीट है। हर एक लाइट को मैं अलग से भी कंट्रोल कर पा रहा हूँ, एक साथ भी कंट्रोल कर पा रहा हूँ। सो इतना कंट्रोल मेरे हाथ में है। ये तो सिर्फ ऑन ऑफ हो गया, मैं अब आपको दिखाता हूँ इसमें आप और क्या क्या कर सकते हैं। इसके अंदर जो है मैं प्री मेड इफेक्ट्स के अंदर जा सकता हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर बहुत सारे प्री मेड इफेक्ट्स हैं। लाइक मैं पहले आपको सिर्फ इस पर करके दिखाता हूँ। तो मैं B7C को अपना सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके अंदर मैं कलर पे जाता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया RGB WW है, तो मैं अपनी मर्जी का कोई भी कलर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ। इंटेंसिटी मैं इसकी कम कर देता हूँ, ये मिनिमम इंटेंसिटी है, तो आपको कलर नज़र आ रहा होगा। पिंक, ब्लू, ग्रीन टोन, राइट, ये येलोइश, रेड में चले गए। तो इस तरह से कोई भी कलर मैं अपनी मर्ज़ी से इसका सिलेक्ट कर सकता हूँ। नॉर्मली वाइट पे जाते हैं, राइट, और इंटेंसिटी यहाँ से भी मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ, मेरे कंट्रोल में है वो चीज़, राइट। रेड करके मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। सो टोटल कंट्रोल है आपके पास हाथ के अंदर इस ऐप के थ्रू। यहाँ पर वेरियस जेल के फीचर हैं, अगर आपको डायरेक्टली जेल यूज़ करना है तो ये प्री मेड जेल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं चेंज करके देख रहा हूँ यहाँ पर, राइट। डे लाइट पे आना तो डे लाइट पे आ सकते हैं, टंगस्टन पे आना टंगस्टन पे आ सकते हैं। उसके अलावा सोर्स मैच का भी इसमें फीचर है। उससे क्या होता है कि आप किसी भी और लाइटिंग के साथ अगर मैच करना है, किसी और कलर के साथ मैच करना है लाइट को, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों पे मैं डिटेल वीडियो भी बना दूंगा अगर आपको ये सब सीखना है तो। उसके अलावा मैं भी वाइट पे आ जाता हूँ और इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे कर देते हैं, राइट। सो अभी ये तो थे इसके इस पर्टिकुलर लाइट के बेसिक, मैंने दो चीज़ें बताई आपको। अब मैं आता हूँ इफेक्ट्स के ऊपर। इफेक्ट्स के अंदर आकर के मैं यहाँ पर कुछ सिस्टम इफेक्ट्स जो इसके अंदर प्री बिल्ट हैं, जैसे पापाराजी है कि फोटोग्राफी जैसे होती है, फोटो खींचती हैं, उस टाइप का इफेक्ट मैं प्ले करता हूँ। तो ये उस तरह से जैसे फोटो फ्लैश होती हैं अपने आप चलता रहेगा, राइट। और अदर देन दैट यहाँ पर जैसे फॉल्टी बल्ब पे मैं क्लिक करता हूँ, तो जैसे बल्ब ख़राब होता है तो वो थोड़ा थोड़ा फ्लिकर वगैरह करता है, उस टाइप से ये अपने आप फ्लिकर करेगा। लाइटनिंग मैं प्ले करता हूँ तो ये जैसे बिजली कड़कती है उस तरह से इफेक्ट आएगा, राइट। और पल्सिंग तो ये पल्स करेगा। फायर में अगर मैं इसको करता हूँ तो जैसे एक फ्लेम जलती है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं कैंडल वाले सीन्स में, कहीं पे कैंडल हो उस जगह पे आप इसको एज ए मोटिवेटिंग लाइट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कैंडल की रोशनी से ऑब्वियसली आपका कैमरा उतनी लाइट पिक नहीं कर पाएगा, बहुत कम लाइट होती है। इसको आप मोटिवेटेड लाइट लगा दीजिए, ये इफेक्ट लगा दीजिए, तो आपके फेस के ऊपर लाइट इसी तरह से फ्लिकर होगी जैसे कैंडल की फ्लेम से लाइट थोड़ी फ्लिकर होती है, तो आपको बड़ा नेचुरल सा इफेक्ट वहाँ पर मिल जाएगा, राइट। तो इस तरह की सी डिफरेंट इसके अंदर इफेक्ट्स हैं। अब ये सारे इफेक्ट मैं एक साथ भी लगा सकता हूँ, क्योंकि मैं साइडस लिंक में हूँ। मैं अगर ऑल फिक्चर में जाता हूँ और यहाँ पर जाकर के मैं यही इफेक्ट जो है, मान लीजिए पापाराजी है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, अब ये सारे के सारे फिक्चर ये चीज़ कर रहे हैं, तो चारों तरफ से ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ से कैमरा फोटोज़ खींच रहे हैं मेरी। सो अमेजिंग। और यही चीज़ मैं अगर लाइटनिंग पे करता हूँ क्लिक, तो ये बिजलियाँ कड़कने वाला इफेक्ट जैसे आपको दिखाया था मैंने। पल्सिंग वही सेम इफेक्ट है, ये पल्स में चलेगा। और ये इन इफेक्ट्स की आप इंटेंसिटी वगैरह सब कुछ कलर सब कंट्रोल कर सकते हैं, वो सारा आपके हाथ के अंदर है, राइट। स्ट्रोबिंग, फायर, सो सब इफेक्ट्स सब लाइट्स के ऊपर चल रहे हैं। अभी मैं वापस से इसको जो है नॉर्मल अपने मोड में ले आता हूँ। सो फॉर दैट मैंने इसको सेव किया हुआ है जो अपनी नॉर्मल सेटिंग है, तो मैं अपने नॉर्मल सेटिंग्स के अंदर अब आ गया हूँ। मैंने सेव किया होता तो वो भी आप इजीली असेस कर सकते हैं अगर आपने पूरी सेटिंग बना के सेव की हुई है। सो अमेजिंग टूल दिस साइडस लिंक इज़। और साइडस लिंक के और भी बेनिफिट्स हैं, तो मैंने नॉर्मल आपको इफेक्ट्स बताए हैं। इसके अलावा साइडस लिंक प्रो के अंदर आप जो है अपने इनको प्रोग्राम भी कर सकते हैं लाइट्स को, मैजिक प्रोग्राम के थ्रू। उसमें आप अलग अलग लाइट्स को ऐड कर सकते हैं, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। तो मैं बेसिकली 3 लाइट्स को यहाँ पर ऐड करूँगा, नई शेप एक बना रहा हूँ। बाकी इनके ऊपर मैं एडवांस ट्यूटोरियल लेके आ सकता हूँ, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताएं, मैं इन पे ले आऊँगा ट्यूटोरियल। तो 3 लाइट मैं ऐड कर रहा हूँ, इसको नहीं ऐड कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर RGB फंक्शनलिटी नहीं है, बाकी 3 लाइट में RGB है, तो मैं उन 3 को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, कन्फर्म। और ये मैंने एक लाइट ऐड की, देन सेकेंड, देन थर्ड, तो मैंने 3 लाइट यहाँ पर ऐड कर ली हैं। अब मैं एक कोई यहाँ पर इफेक्ट क्रिएट करता हूँ, कलर्स का मैं यहाँ पर करता हूँ। तो ये कलर चेजिंग है, कलर चेजिंग वाला इफेक्ट मैं यहाँ पर लगाता हूँ, कंफर्म। अब इनके कलर आपस में एक दूसरे को चेज करेंगे, इफेक्ट बनेगा। अगर ये साथ में रखी होती तो और इंटरेस्टिंग लगता। स्टिल मैं इसको प्ले करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे प्ले किया तो आप देख रहे हैं ये कलर यहाँ से वहाँ चेज कर रहे हैं एक दूसरे के अंदर, एक सर्कल के अंदर कलर्स यहाँ पर मूव कर रहे हैं इन तीनों लाइट्स के बीच में। तो इस तरह से अपनी लाइट्स को प्रोग्राम भी कर सकते हैं, दैट इज़ अनदर अमेजिंग फीचर। अब मैं इससे बाहर आता हूँ, इसको पॉज कर देते हैं और बाकी मैं इसको नॉर्मल मोड में ले आता हूँ अपने। सो बैक टू नॉर्मल। और एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ कि आप इस लाइट को एक्चुअली इस्तेमाल कहाँ पे कर सकते हो।
इसको अगर आपके पास जगह बहुत कम है शूट करने के लिए तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने बताया बाथरूम में, एटिक में, किसी स्टोर रूम में, अलमारी के अंदर, ठीक है। तो ऐसी जगहों पे इजीली ये फिट हो जाती है। दूसरी बात, अगर आपको प्रैक्टिकली इसको इस्तेमाल करना है, मान लीजिए आपको स्टडी टेबल का सीन बना रहे हैं, इसके अंदर लैंप से बंदा पढ़ रहा है, तो लैंप के अंदर जो है उसका बल्ब हटा करके आप ये बल्ब लगा सकते हैं। सामने भी नजर आएगा तो भी बहुत सुंदर लगेगा और आपकी लाइटिंग जो है वो बेसिक लाइट से हट करके सिनेमैटिक लाइट बन जाएगी, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग यूज़ है इसका लाइट फोटोग्राफी। तो कई लोगों को लाइट फोटोग्राफी का शौक है, उसमें जो है आप अपना आइरिस खोल करके ज़्यादा लाइट अंदर आने देते हैं, लॉन्गर एक्सपोजर का शॉट लेते हैं और आप उसको लाइट को घुमा देते हैं पूरा उसके अंदर, तो वो लाइट की स्ट्रिक्स बन जाती हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल भी दिखा देता हूँ उस चीज़ का। तो इस तरह का लाइट फोटोग्राफी का इफेक्ट आप इससे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि कोई वायर नहीं है, कुछ नहीं है, बैटरी के थ्रू आप इसको घुमाइए यहाँ वहाँ और बहुत बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन आप बना सकते हैं। कलर्स आप इन बिटवीन चेंज कर सकते हैं, तो बड़े क्रेजी इससे इफेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। सो अदर देन दैट, ये सब मैंने आपको बताया कि किस किस एरिया के अंदर इसको इस्तेमाल किया सकता है, तो बहुत ज़्यादा यूसेज है इसका। तो अगर आप सोच रहे हैं कोई लाइट लेने का और आपने बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, तो ये बहुत अमेजिंग लाइट है। और एपर्चर इंडिया के ऊपर अभी आई थिंक उनके, क्योंकि मेरी उनसे टॉक हुई थी कुछ दिन पहले, तो उस टाइम पे उन्होंने बताया भी था कि ईयर एंड सेल चल रही है। सो आई थिंक ये 6000 के अराउंड आजकल मिल रही है, वैसे ये मेरे ख्याल से 8000 के आसपास होती है, तो अभी 6000 रुपये की ये लाइट मिल रही है। तो आई थिंक इस टाइम पे आप इसको परचेज कर सकते हैं, बहुत सस्ती मिल रही है। अगर आप जेन्युइनली एक अच्छी लाइट इस्तेमाल करने आते हैं जो कम बजट के अंदर हो, आपके नॉर्मल जो है क्लोज शॉट, इस तरह के शॉट्स जो हैं उसके अंदर आपको हेल्प कर सके, तो ये बहुत बढ़िया लाइट है उस चीज़ के लिए। बाकी डेफिनेटली MC और इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं। MC चार्जिंग होती है बट होल्डर में नहीं लगती। MC में मैग्नेट होता है तो आप चिपका सकते हो उसे मेटल के ऊपर, इसमें मैग्नेट नहीं है, तो दोनों के अलग अलग यूज़ केस हैं। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिकल लाइट है, इसको आप प्रॉपरली सामने दिखा सकते हो। MC को आप सामने नहीं दिखा सकते, सीन के अंदर हाइड नहीं कर सकते, वो दिखाई देगी तो बहुत गंदी लगेगी। या प्लेन साइड में इसके हाइड कर सकते हो, आप डायरेक्टली बल्ब की जगह लगा दो एंड नोबडी कैन टेल दैट इट इज़ सम सिनेमैटिक लाइट, बट आपकी क्वालिटी सिनेमैटिक हो जाएगी। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके। अगर आपका लेने का मन है तो डेफिनेटली दिस इज़ द टाइम टू बाई इट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईयर एंड सेल चल रही है, तो आप इसको ले सकते हैं। अगर आपने कम खर्चा करके एक अच्छी लाइट लेनी है देन यू कैन गो फॉर इट। उसके अलावा कलर ग्रेडिंग के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि इसका जो CRI रेटिंग है वो बहुत हाई है, कलर रेंडरिंग इंडेक्स अच्छा है, तो आपको कलर ग्रेडिंग के टाइम पे बहुत बेटर रिजल्ट मिलते हैं। नॉर्मल लाइट से आप शूट करेंगे, उसके कलर्स के अंदर जो आपकी जो है रिफाइनमेंट नहीं होती है, तो कलर ग्रेडिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाती। ये करंटली जो आप वीडियो देख रहे हैं इसका आपको मैं नेचुरल लुक दिखाता हूँ कि मैंने इसे लॉग में शूट किया था, तो कुछ इस टाइप की नज़र आ रही थी ये, और यहाँ से मैं इसको यहाँ तक ले आया हूँ ग्रेड करके। अगर आपका इंटरेस्ट है इस टाइप की कलर ग्रेडिंग को देखने का, तो मैं आपको इसका ट्यूटोरियल का लिंक यहाँ पर डाल देता हूँ कि मैंने इस सीन के अंदर कैसे कलर ग्रेड किया है इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ आई बटन में या एंड में मैं लिंक डाल दूंगा, डेफिनेटली आप वहाँ जाकर के चेक कर सकते हैं कि मैंने कैसे कलर ग्रेडिंग की है इस वीडियो की। होपफुली आपको वहाँ कुछ सीखने को मिले। बाकी अगर किसी के कोई भी सवाल हो इस लाइट से रिलेटेड या जनरली ऐप से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताएं, ताकि मैं इसके ऊपर और ट्यूटोरियल्स लेकर के आ सकूँ डिटेल्ड। अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं डेफिनेटली लेकर के आऊँगा साइडस लिंक ऐप के बारे में भी और बल्ब के बारे में भी। तो इस वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे कि ये कोई ऐसा वैसा लट्टू नहीं है, बहुत ही गजब का लट्टू है, वायरलेस लट्टू है, कंट्रोल हो जाता है फ़ोन से और सिनेमैटिक लाइट कर देता है आपके फेस के ऊपर, आपको खूबसूरत बना देता है। हाँ, कुछ मेरे जैसे होते हैं वो इसके बाद भी नहीं हो पाते खूबसूरत, दैट इज़ अ डिफरेंट केस। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप डेफिनेटली अगर आपको पसंद आई तो कमेंट करके मुझे बताइए, लाइक कीजिए, इसको खूब शेयर कर दीजिए, और इस तरह की और वीडियो आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं लेकर के आऊँगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार, जगमगाते रहिए। तो इस वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे कि ये कोई ऐसा वैसा लट्टू नहीं है, ये बहुत ज़बरदस्त लट्टू है और ये पूरी दुनिया को लट्टू बना सकता है। बहुत गंदा मजाक किया मैंने, मुझे पता है, मैं इसको काट देंगे।